जी बच्चों, जय श्री कृष्ण। न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, प्रॉफिट और लॉस, प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। हाँ जी, प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, ये चैप्टर का नाम है बच्चों। स्टार्ट कर रहे हैं, क्या है मीनिंग इस चैप्टर का? हाँ जी, मीनिंग प्री इनकॉर्पोरेशन profit is profit of the company but not earned by the company, but not earned by the company, which is earned by old entity, and this profit is to be transferred to capital reserve. If there is situation of loss, if there is situation of loss, then treated as capital loss. हाँ जी बच्चों, हमने कोई पुराना बिजनेस परचेज किया, जो बिजनेस चल रहा था, और उसकी हमने लिमिटेड कंपनी बना दी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दी। हाँ बच्चों, उसकी हमने प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी बना दी, कोई बिजनेस परचेज किया। तो वो बिजनेस तो पहले भी चल रहा था, जो पहले चल रहा था वो बिजनेस हमारे पास आ गया और अब भी चल रहा है, लेकिन अभी हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं मिला। ये देखो बच्चों, क्या मतलब? business purchased from A and Company on 1/4/2018। इस डेट को परचेज किया गया बच्चों, 1/4/2018। अच्छा जी, आगे चलते हैं। यहां पर क्या हुआ? 1/8/2018 मीन्स आफ्टर 4 मंथ। ये टाइम कितना है? 4 मंथ्स है बच्चों। ये कितना टाइम हो गया? अगर मैं क्लोजिंग इस डेट को लूं, 31/3/2019 को क्लोजिंग लूं, तो ये 4 मंथ है, तो ये 8 मंथ्स हो गए। हाँ जी, तो इसको बोला जाएगा प्री इनकॉर्पोरेशन। क्यों बोला जाएगा? अभी बात पूरी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हमें यहां पर मिला है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। हमें यहां पर मिला सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। हमने बिजनेस यहां परचेज किया, जो बिजनेस चल रहा है वो ए एंड कंपनी की स्टैम्प पर चल रहा है, ए एंड कंपनी के बलबूते पे चल रहा है, लेकिन हमारी कंपनी का नाम तो यहां मिला। क्या मिला? ए लिमिटेड बन गई कंपनी, ए लिमिटेड का ठप्पा स्टैंप यहां लगी, तो ए लिमिटेड के नाम से बिजनेस चलाया जाएगा इस डेट से। ये जो प्रॉफिट कमाया गया है,
ये प्री इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट को कमा कर दिया है पुरानी कंपनी ने, इसको मैं क्या बोलूंगा, कैपिटल प्रॉफिट। तो कैपिटल प्रॉफिट जो है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट नहीं माना जाएगा, ये कैपिटल प्रॉफिट है। और ये वाला प्रॉफिट जो है नॉर्मल प्रॉफिट है, जो आप शेयर होल्डर को ट्रांसफर कर सकते हो, दे सकते हो। लेकिन ये कौन सा है, ये कैपिटल प्रॉफिट है। कहाँ ट्रांसफर होगा, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा, ये बात लिखी गई थी। प्रॉफिट और लॉस हाँ जी बच्चों, प्रॉफिट और लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अच्छा जी, और मतलब कैपिटल रिजर्व में प्लस कर दो, कैपिटल रिजर्व में माइनस कर दो, प्रॉफिट आए लॉस आए जो भी आए। और यहां पर क्या होगा, प्रॉफिट और लॉस ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट। हाँ जी, आगे चल रहे हैं। ये है प्री इनकॉर्पोरेशन। प्री इनकॉर्पोरेशन, सो वी कैलकुलेट सेपरेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। इन दोनों का प्रॉफिट आप अलग अलग कैलकुलेट करो, प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। हाँ जी बच्चों, आगे चल रहे हैं। द फॉलोइंग स्टेप्स शुड फॉलो। आपको ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे प्री इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट निकालने के लिए। स्टेप 1, प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट separately of pre incorporation and post incorporation। हाँ जी बच्चों, हमें अलग से स्टेटमेंट बनानी है, इनकम स्टेटमेंट बनानी है, सेपरेटली बनानी है प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की। स्टेप 2, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट कलेक्टिवली प्री इनकॉर्पोरेशन, प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। हाँ बच्चों, प्री और पोस्ट पीरियड का एक साथ देख लो आप, ये लिखा है प्री एंड पोस्ट पीरियड का एक साथ देख लो आप ग्रॉस प्रॉफिट। एंड दिस जीपी is to be divided in sales ratio, नोट करनी है आपको बात, क्या करनी है नोट, अभी बताते हैं। ठीक है, हाँ जी बच्चों, 1 मिनट।
हाँ जी बच्चों, स्टेप 1 स्टेप 2 जो हमारा चल रहा था उस पर नोटिंग की बात कर रहे थे, और नोटिंग में क्या करना है आपको अभी बता रहे हैं। एक्चुअली मैं अलग कलर यूज करना चाह रहा था, सुनिए। नोट नोट सेल्स रेशियो इज टू बी कैलकुलेट sales ratio is to be calculated on the basis of sale of pre-incorporation, sales of pre-incorporation and sales of post-incorporation। हाँ जी, इसके लिए स्टेप 3 में मैं लिख दूंगा, तो इसके लिए मैं लिख दूं सी स्टेप 3 सेल्स रेशियो जो भी बात करेंगे अभी यहीं पर करेंगे। हाँ जी, स्टेप 3 में देखो अभी आपको समझाएंगे बच्चों। स्टेप 3 पर आ गए हम। कैलकुलेट टाइम रेशियो। टाइम रेशियो means period। टाइम रेशियो means period रेशियो। टाइम रेशियो means period रेशियो। हाँ जी, अब इस पर बात करेंगे सेल्स रेशियो की भी, जो ऊपर लिखा गया था। हाँ जी, यहां पर हम बात करते हैं 1/4/2018, ये डेट है, ये 31/3/2019 है, और ये 4 मंथ हैं, ये 8 मंथ हैं, 4 मंथ 8 मंथ। यहां पर जो सेल हुई है वो 4 लाख की हुई, और यहां पर जो सेल्स हुई वो 9 लाख की हुई। हाँ जी बच्चों, ये लिखा गया था कि स्टेप 3 से आप देख लेना, ये लिखा गया था। तो क्या बनेगा सेल्स रेशियो? 4 लाख इज टू 9 लाख इज इक्वल टू 4:9 रेशियो। ये रेशियो बनेगी बच्चों, 4:9 रेशियो। तो ये स्टेप 3 से हम लेकर आए 4:9, 4 लाख और 9 लाख। प्री पीरियड इनकॉर्पोरेशन सेल, पोस्ट पीरियड इनकॉर्पोरेशन सेल, तो इनकी आपसी रेशियो को क्या बोलोगे? सेल्स रेशियो। टाइम रेशियो की बात करें तो 4 मंथ और 8 मंथ, कितना सिंपल है। तो इसको मैं लिखूं कैसे? टाइम रेशियो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड इज टू पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। हाँ जी, तो इसमें कितना पीरियड निकल कर गया? 4 मंथ। 4 मंथ इज टू 8 मंथ। तो बच्चों रेशियो क्या आ गई? 1:2। 1:2 ये रेशियो आ गई बच्चों, 1:2 टाइम रेशियो। कितना सिंपल है। आगे चल रहे हैं, इस पर भी नोट कर लो। और इंपॉर्टेंट नोटिंग है बच्चों, पहले से भी इंपॉर्टेंट नोटिंग है जो पहले नोट करवाया गया था। नोट इफ मंथली सेल्स इज गिवन, then 1 month
सेल इज इक्वल टू एक्स। ये क्या है एक्स? ये एज्यूम करना है बच्चों, एज्यूम मीन्स मंथली सेल आपको एज्यूम करनी है एक्स। जिस क्वेश्चन में लिखा गया है कि मंथली सेल हमारी होती है, किसी तरह से भी दिया होगा लेकिन मंथली सेल बोला गया हो, तो 1 मंथ सेल आप एक्स के इक्वल लेकर चलना, ये एज्यूम करना। हाँ जी बच्चों, पॉइंट नंबर 4 पर आ रहे हैं, स्टेप नंबर 4 पर आ रहे हैं। स्टेप नंबर 4, एक्सपेंसेस which are directly or indirectly connected to sales, then these expenses are to be distributed in sales ratio, then अच्छा these expenses are generally वेरिएबल नेचर। हाँ जी, वेरिएबल नेचर कौन कौन से वो बता रहे हैं, कमीशन, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट्स, कैरेज लेकिन आउटवर्ड, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, एटसेट्रा। हाँ जी बच्चों, आगे चलते हैं स्टेप 5 पर। स्टेप 5 पर आ गए, एक्सपेंसेस which are directly or indirectly connected to time spent, टाइम के बीते बीते जो एक्सपेंस होंगे, these expenses are to be allocated in time ratio. These expenses are generally fixed nature. हाँ जी, और वो एक्सपेंसेस कौन से हैं? रेंट, डेप्रिसिएशन, सैलरीज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम,
जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस एटसेट्रा। हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप 6, कुछ एक्सपेंसेस जो होंगे अलग, सम एक्सपेंसेस सेपरेटली डिस्क्लोज as per disclose as per as disclose as pre and post incorporation expenses। like कौन से ऐसे एक्सपेंसेस? सम एक्सपेंसेस सेपरेटली डिस्क्लोज एज प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस लाइक प्री इनकॉर्पोरेशन, pre-incorporation expenses, pre-incorporation expenses, सैलरी, लेकिन पार्टनर की सैलरी, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स रेमुनेशन, एटसेट्रा। हाँ जी, आगे चलते हैं। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में क्या होगा? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, क्या पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में डायरेक्टर रेमुनेशन, डायरेक्टर रेमुनेशन, अंडरराइटिंग कमीशन, underwriting commission, return of expenses on issue of shares, return of preliminary expenses, return of preliminary expenses, return of interest on debenture, etc. इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एटसेट्रा। आगे चलते हैं बच्चों, 7 पॉइंट की बात करें। 7 पॉइंट की बात कर रहे हैं। सम आइटम्स आर ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्यूट, जिनमें झगड़ा है। डिस्प्यूट वाली कौन सी आइटम है? ऑडिट फीस, सबसे पहले ऑडिट फीस। जो ऑडिट फीस है उस पर क्या बोला गया? एक तो होता है सेल्स ऑडिट, हाँ जी, एक होता है सेल्स ऑडिट फीस, जो कि क्या किया जाएगा? सेल्स रेशियो में एलोकेट की जाएगी। सेल्स ऑडिट फीस हो या फिर टैक्स ऑडिट फीस हो,
अच्छा जी, दूसरा पॉइंट, सेल्स ऑडिट फीस या टैक्स ऑडिट फीस? स्टेटरी ऑडिट फीस। तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, लास्ट, थर्ड, कंपनी ऑडिट फीस। कंपनी ऑडिट फीस, तो इंटरनल ऑडिट है अगर, तो टाइम रेशियो बेसिस, टाइम रेशियो बेसिस। हाँ जी बच्चों, टाइम रेशियो बेसिस। बैड डेट्स रिकवर्ड की बात करें, एक बैड डेट्स रिकवर्ड भी हैं आपके यहाँ पर, डिस्प्यूट वाली आइटम पढ़ रहे हैं, बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल सेल ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। हाँ जी बच्चों, ये तो है बैड डेट्स रिकवर्ड के ऊपर। एक बात और है, नोट देते हैं इस पर भी, नोट, थर्ड नोट आ गया, नोट। हाँ जी, इफ जीपी रेशो इज नॉट गिवन, तो क्या करना होगा? कैलकुलेट टोटल सेल, कैलकुलेट टोटल सेल्स। टोटल सेल का मतलब प्री इनकॉर्पोरेशन प्लस पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। हाँ जी, दोनों पीरियड की सेल ले आओ और माइनस कर दो इसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, लेकिन कौन सी? प्री इनकॉर्पोरेशन प्लस पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। ये अमाउंट भी यहां पर रख दो, तो आपका क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट, अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। हाँ जी, अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, ये आपका आ जाएगा। आगे चल रहे हैं। सो जीपी रेशो, तो जीपी रेशो होगी ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल। नेट सेल में सेल माइनस सेल्स रिटर्न इनटू 100, तो ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। हाँ जी बच्चों, आगे चलते हैं। अब जितना हमने किया इसको थोड़ा गो थ्रू करते हैं।
हाँ जी, हमने अभी भी क्या किया, हमें करना क्या है इसमें, चैप्टर किस बात के लिए है, हम जो एक बिजनेस परचेज कर रहे हैं और उस बिजनेस को चलाना शुरू कर रहे हैं, लेकिन जो हम चला रहे हैं बिजनेस किसी दूसरे के नाम पर, जिससे बिजनेस हमने लिया है उसका बिजनेस हम चला रहे हैं, तो उसी का नाम चल रहा है अभी, जब तक हम उस बिजनेस को अपने नाम पर ना कर लें, उस बिजनेस के ऊपर अपने बिजनेस का नाम स्टैंप ना लगा दें, तो उससे पहले का प्रॉफिट प्री इनकॉर्पोरेशन माना जाएगा। प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट इज प्रॉफिट ऑफ द कंपनी बट नॉट अर्नड बाय द कंपनी। बेशक वो प्रॉफिट कंपनी का है, लेकिन कंपनी ने खुद नहीं कमाया, वो किसने कमाया है, ओल्ड एंटिटी ने कमाया है। एंड दिस प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अच्छा जी, अगर वहां पर लॉस की सिचुएशन हो तो वो कैपिटल लॉस माना जाएगा, और वो जो आपके कैपिटल रिजर्व है उसमें माइनस किया जाएगा। प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, हमने बिजनेस यहां पर परचेज किया, यहां पर परचेज किया, जो कि ए एंड कंपनी का बिजनेस था, उससे परचेज किया, हमारी कंपनी की स्टैंप उस पर लगी, कब लगी, 1/8 को लगी, तो 1/8 से पहले पहला प्रॉफिट जो है वो प्री इनकॉर्पोरेशन है, और जो हमने अपने बलबूते पे कमाया है वो हमारा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन है। तो ये वाला प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा और ये वाला प्रॉफिट P&L में ट्रांसफर होगा। हाँ बच्चों, आगे चल रहे हैं। सो वी कैलकुलेट सेपरेट प्रॉफिट और प्रॉफिट और लॉस ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। इन दोनों पीरियड का प्रॉफिट हम अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। आगे बढ़ रहे हैं। फर्स्ट स्टेप, हमें ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। फर्स्ट स्टेप, प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट सेपरेटली ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। हमें इनकम स्टेटमेंट अलग अलग बनानी होगी, प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन सेपरेटली बनानी है। सेकंड पॉइंट, सेकंड स्टेप, पहले तो आप क्या कर रहे हो, इनकम स्टेटमेंट बना लो जिसमें प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन अलग अलग नजर आए, बताएंगे फॉर्मेट कैसा है। सेकंड पॉइंट, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। यहां से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा एक तरह से, यहां पर फॉर्मेट की बात की गई है और यहां पर हमारे सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट कलेक्टिवली, कहने का मतलब दोनों पीरियड की सेल हमें बता रखी है, पोस्ट पीरियड एंड प्री पीरियड इनकॉर्पोरेशन, तो दोनों पीरियड की सेल कलेक्टिवली कैलकुलेट करो। एंड दिस जीपी इज टू बी डिवाइडेड इन सेल्स रेशियो। क्या बोला, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट कलेक्टिवली, सेल जो होगी हमारी एक पीरियड की नहीं, दो पीरियड की, प्री इनकॉर्पोरेशन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, दोनों पीरियड की सेल पर ग्रॉस प्रॉफिट हमें दे रखा होगा या हमें कैलकुलेट करना होगा। प्री पोस्ट एंड पोस्ट पीरियड, प्री एंड पोस्ट पीरियड दोनों का ग्रॉस प्रॉफिट हमें एक साथ कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करोगे, दोनों पीरियड की सेल एक साथ कैलकुलेट कर लो, उसमें से कॉस्ट माइनस कर दो दोनों पीरियड की, तो क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। इसी की बात करेंगे बच्चों, लास्ट में आपको लिखवाया गया है जो वही है ये। हाँ जी, नोट, सेल्स रेशियो इज टू बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ सेल ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन एंड सेल ऑफ पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। बिल्कुल सिंपल पॉइंट है, कुछ नहीं है। अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए, कौन से वाला, प्री और पोस्ट वाला अलग अलग चाहिए, अगर तो सेल अलग अलग पता हो, तो इस पॉइंट को भी हम छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि मैंने ये लास्ट में लिखवाया हुआ है आपको। पॉइंट नंबर 3 पर आगे सीधा, सेल्स रेशियो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, कहां पर, पॉइंट नंबर 2 में, लास्ट में, भूल जाओ पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 पर आ गए, इसी में हम सेल्स रेशियो टाइम रेशियो की बात कर रहे हैं। एक तरह से ये हमारा टाइम है पूरा साल, एक साल के अंदर प्री पीरियड इनकॉर्पोरेशन 4 महीने और पोस्ट पीरियड इनकॉर्पोरेशन 8 महीने। सर ये हमेशा 12 महीने का रहेगा, 12 मंथ का रहेगा, बच्चे जरूरी नहीं है। पहला साल 9 मंथ का भी आ सकता है, 15 मंथ का भी आ सकता है। हाँ बच्चों, लॉ में लिखा हुआ है, कंपनी लॉ में लिखा हुआ है। हाँ जी, चल रहे हैं आगे।
जो कंपनी का फर्स्ट ईयर है वो कितने भी पीरियड का हो सकता है, 18 मंथ तक का हो सकता है बच्चों। चल रहे हैं आगे, प्री पीरियड एंड पोस्ट पीरियड इनकॉर्पोरेशन। हमने बिजनेस परचेज किया था, यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यहाँ पर मिला, जिसको क्या बोल रहे हैं, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वो यहाँ पर मिला 4 मंथ के बाद। तो ये प्री इनकॉर्पोरेशन हो गया, ये पोस्ट इनकॉर्पोरेशन हो गया। यहाँ की सेल 4 लाख है, यहाँ की सेल 9 लाख है, तो रेशो क्या बन जाएगी बच्चों, 4:9 सेल्स रेशो बन जाएगी, सेल्स रेशो बन जाएगी। आगे चलते हैं, टाइम रेशो 4 मंथ इज टू 8 मंथ, 1:2 की रेशो बन जाएगी। आगे चलते हैं, अगर ऐसा होता है तो अगर हमें इफ मंथली सेल इज गिवन इन द क्वेश्चन, अगर आपको मंथली सेल गिवन है, इज गिवन, फिर आपको क्या करना है, देन 1 मंथ सेल इज इक्वल टू एक्स, ये आप एज्यूम करना। चल रहे हैं आगे, 4th स्टेप में क्या बताया गया, एक्सपेंसिव विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड। बच्चों हम कर क्या रहे हैं, हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं। जो इनकम स्टेटमेंट है वो क्या साबित करती है कि एक पर्टिकुलर पीरियड का प्रॉफिट और लॉस। बच्चों प्रॉफिट और लॉस किससे निकलेगा, पूरे साल का रेवेन्यू माइनस पूरे साल के एक्सपेंसेस, तो क्या आएगा आपका, नेट गेन, नेट लॉस, यही तो आएगा, वही तो करने जा रहे हैं। अब हम एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर 2 टाइप के एक्सपेंसेस बताए गए, एक वेरिएबल नेचर के और एक फिक्स नेचर के। ये है बच्चों आपके वेरिएबल नेचर के, ये हैं आपके फिक्स नेचर के। लॉजिक लगाओ, लॉजिक। जो अगर मैं आपके सामने ये बात रख दूं, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिनका सेल बढ़े, सेल इंक्रीज हो, डिक्रीज हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो तो उतने ही आने हैं। तो बच्चों वो कौन से नेचर के एक्सपेंसेस होंगे, आप बोलोगे सर फिक्स नेचर के होंगे। फिर अब सोचो ऐसे कौन से एक्सपेंसेस होंगे जो फिक्स नेचर के होंगे, जो सेल इंक्रीज हो, डिक्रीज हो, लेकिन एक्सपेंसेस पर चेंज नहीं आएगा, वो उतने ही चलेंगे। बच्चों वो क्या थे, रेंट। हम जो रेंट बिल्डिंग का दे रहे हैं वो सेम आएगा, सेल बढ़े या घटे वहां पर। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन्स कम आएगी ज्यादा आएगी, सेल के बढ़ने से घटने से, सेल के बढ़ने से घटने से इफेक्ट नहीं आएगा। डेप्रिसिएशन हम डाल रहे हैं, मशीन जो यूज करेंगे 10 साल तक, तो हर साल की डेप्रिसिएशन इक्वल होगी, तो सेल के बढ़ने से घटने से कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। स्टाफ को जो सैलरी दे रहे हैं उस सैलरी की वजह से, या फिर मैं ये बोलूं सेल की वजह से सैलरी बढ़े घटे, जनरली ऐसा नहीं होता बच्चों। ड्यूरिंग द ईयर सेल जैसी बढ़ी तो स्टाफ ये कहेगा सैलरी बढ़ा दो, और जैसी घटी फिर हम कहेंगे कि अब आपकी सैलरी कम कर दें। कैसा होगा, नहीं होता जनरली बच्चों। अगर होता है तो कमीशन के ऊपर होता है कि सर हमें कमीशन दो, हम ज्यादा सेल बढ़ा रहे हैं। अगर वो सेल कम ज्यादा नहीं बढ़ा पाते, कम होती है, तो उनकी कमीशन भी कम होती है, तो वो आपका वेरिएबल नेचर का बन जाएगा। अभी हम बात कर रहे हैं फिक्स नेचर की। तो बच्चों फिक्स नेचर के एक्सपेंसेस जहां पर टाइम के बीतते हुए वो एक्सपेंस आएंगे ही आएंगे, सेल कम हो ज्यादा हो उससे कोई मतलब नहीं है। पढ़ो, मैंने ये स्टेप छोड़ दिया अभी। एक्सपेंसिव विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू टाइम स्पेंट, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वो एक्सपेंसेस बनते रहेंगे। दीज एक्सपेंसिव आर टू बी एलोकेटेड, बढ़ जाएंगे किसमें, टाइम रेशो में। हमें कलेक्टिवली एक्सपेंसेस दिए होंगे, कलेक्टिवली, किसके कलेक्टिवली, प्री पीरियड पोस्ट पीरियड। तो आप क्या करोगे, जो कलेक्टिवली अमाउंट दी हुई है उसको अलग अलग कैसे करोगे, आप उसको टाइम रेशो में बांट दोगे जब वो फिक्स नेचर के होंगे। सर कौन से एक्सपेंसेस, रेंट, डेप्रिसिएशन, सैलरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्ट एंड टेलीग्राम, जनरल एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसेस आते ही आते हैं। हमें किसी बात को लेकर रिजिड नहीं होना। कहीं आप सोचो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जैसे सेल बढ़ेगी ये रजिस्टर ज्यादा लगते रहेंगे, सिर्फ रजिस्टर तक काम नहीं होता बच्चों, बहुत सारे काम होते हैं इसमें। हाँ जी, तो इनको हम जनरली फिक्स नेचर का ही मानते हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्ट एंड टेलीग्राम, कि हर साल हमने इतनी एक्सपेंसेस करने हैं या चलते रहेंगे। बात करते हैं वेरिएबल, इसमें तो आपको वैसे ही क्लियर हो जाएगा, सेल बढ़े तो एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगी, सेल्स रिड्यूस हो
तो एक्सपेंसेस रिड्यूस होंगे। ये ऐसे कौन से एक्सपेंसेस हैं, बहुत सिंपल सी बात है, जो सेल से कनेक्टेड हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। क्या कौन से एक्सपेंसेस हैं, कमीशन, किसी भी एक्सपेंस को आप चेक कर लो। एडवर्टाइजमेंट, सेल अगर बढ़ेगी तो एडवर्टाइजमेंट की वजह से बढ़ेगी, तो जितनी ज्यादा सेल बढ़ेगी उतना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस आपने किया होगा। हाँ जी। डिस्काउंट अलाउड, क्या है, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट्स और कैरिज आउटवर्ड ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, ये आपकी फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने ये सारे स्टेप्स अच्छे से तैयार कर लेने हैं, जिससे कि जैसे हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, तो ये स्टेप्स अगर हमारे माइंड में होंगे, आपको क्वेश्चन में बहुत बहुत कम दिक्कत आएगी। हाँ जी बच्चों, सुनते रहो सुनते रहो, मेरा काम है आप लोगों को याद करवाना और आप लोग का काम है याद करना। बस सुनते रहना और अच्छे से मूड में, अच्छे से मूड में। हाँ जी बच्चों, क्या बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे वेरिएबल एक्सपेंसेस की। जो वेरिएबल एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हैं जो सेल के बढ़ने से बढ़े, सेल के कम होने से कम हो, ऐसे एक्सपेंसेस जो सेल से कनेक्टेड हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। कमीशन देते हैं किनको, सेल वाले स्टाफ को देते हैं कि सेल बढ़ाओ आपको कमीशन ज्यादा देंगे। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, इस बार सेल इंक्रीज हुई है तो एडवर्टाइजमेंट करवाई थी, सेल ज्यादा हुई तो सेल से कनेक्टेड है। डिस्काउंट अलाउड, जितनी ज्यादा सेल होगी हमारी उतना ज्यादा हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं। 10 लाख के ऊपर सेल, 10 लाख की सेल के ऊपर हमने 2% डिस्काउंट दिया तो 2% ही आपका 20 लाख की सेल पर होगा। तो परसेंटेज बेशक सेम हो, अमाउंट सेम थोड़ी हो रही है बच्चों, सेल की वजह से वो डिस्काउंट अलाउड इंक्रीज होता जा रहा है। बैड डेट्स, अगर सेल ज्यादा बढ़ेगी तो बैड डेट्स भी ज्यादा बढ़ेंगे। 10 लाख के ऊपर 1 लाख अमाउंट, 10 लाख के ऊपर सपोज 10,000 अमाउंट डूबती थी, लेकिन 10 लाख के ऊपर अगर 10,000 अमाउंट डूबती थी तो 20 लाख के ऊपर 20,000 अमाउंट डूबेगी ना। तो बस परसेंटेज बेशक सेम हो लेकिन अमाउंट तो बढ़ती जा रही है। कैरिज आउटवर्ड उतना ही होगा जितनी सेल होगी। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या है, जो हमारे स्टाफ के बंदे हैं सेल्स के, जो सेल को बढ़ाते हैं, सेल के ऊपर कंट्रोल करते हैं, वो इधर उधर जाकर ऑर्डर लेकर आते हैं, ट्रैवल करते हैं, एक सिटी से दूसरी सिटी जाते हैं, ऑर्डर लेकर आते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं पार्टीज को कि तुम सर प्रोडक्ट मंगवाओ, इस बार हमने बहुत अच्छा सा प्रोडक्ट निकाला, आप इसको यूज करके देखो, सेल करके देखो, मार्केट में आप छा जाओगे। ऐसी ऐसी बातें करते हैं। तो वो जो हमारा स्टाफ इधर उधर घूम रहा है ऑर्डर लाने के लिए, तो वो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, इनकी वजह से सेल हमारी बढ़ती है। चलो आगे चल रहे हैं। सम एक्सपेंसेस सेपरेटली डिस्क्लोज एज प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस लाइक। प्री इनकॉर्पोरेशन बहुत सिंपल है, मैंने पार्टनरशिप फर्म बिजनेस खरीद लिया, वहां पर पार्टनर हैं, उनको सैलरी दे रहे हैं, जो उनकी सैलरी अगर हम दे रहे हैं एक्सपेंस है तो वो एक्सपेंस बच्चों प्री इनकॉर्पोरेशन में आएगा। क्यों? क्योंकि पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कंपनी बन चुकी है, कंपनी में पार्टनर की सैलरी नहीं होती, डायरेक्टर की सैलरी होती है बच्चों। वो पार्टनर डायरेक्टर बन चुका होगा अब। हाँ जी, तो पार्टनर्स रेम्युनरेशन एक ही बात है, तो पार्टनर की रेम्युनरेशन किसमें जाएगी? प्री इनकॉर्पोरेशन। लेकिन अब वो कंपनी बन गई है, लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो उसकी बात कैसे होगी? उसकी बात ऐसे होगी, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में होगी, डायरेक्टर रेम्युनरेशन की बात आ गई। अच्छा, ये अंडरराइटिंग कमीशन देते हैं, शेयर को इश्यू करने के लिए हम कमीशन देते हैं कि सर हमारे शेयर मार्केट में इश्यू करवाओ। वो जो एक्सपेंस है वो हमने राइट ऑफ किया है, तो वो एक्सपेंस पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का होगा, क्योंकि कंपनी ही शेयर इशू कर सकती है, एक फर्म शेयर इशू नहीं कर सकती। एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ शेयर, शेयर की बात फिर आ गई। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, डिवेंचर कौन इशू करता है? कंपनी इशू करती है, तो कंपनी का एक्सपेंस है। पोस्ट पीरियड इनकॉर्पोरेशन का एक्सपेंस है। हाँ जी, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हम बनवाते हैं उसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये जो डॉक्यूमेंट बनवाते हैं
इनके ऊपर बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। यही नहीं, इसके साथ कुछ और जुड़े हुए एक्सपेंसेस होते हैं, उनको बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। कंपनी को एस्टेब्लिश करने के लिए जो एक्सपेंसेस बनाए वो हमने इसी साल राइट ऑफ कर दिए उन एक्सपेंसेस को। तो ये एक्सपेंसेस कंपनी के लिए बनाए हैं तो कंपनी में ही राइट ऑफ होंगे, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में राइट ऑफ होंगे। हाँ बच्चों, ऑडिट फीस की बात कर रहे हैं। ऑडिट फीस अगर वो सेल्स ऑडिट है, सेल अगर हमारी, मतलब ये सेल्स ऑडिट, ऑडिट फीस क्या है? जो हमारी बुक्स हैं, अकाउंट्स बुक्स हैं, उनको चेक करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट चेक करते हैं, तो इस चेकिंग के लिए वो ऑडिट फीस लेते हैं। अगर मैं उनसे ये कह रहा हूँ सर आप सेल्स ऑडिट करो, मतलब जितनी हमारी सेल्स हुई है उसको चेक करो, सही हुई है, सही रिकॉर्ड हुई है बुक्स में, उसके ऊपर हम आपको फीस देंगे। बच्चों कितनी सिंपल बात है। जितनी सेल इंक्रीज होगी उतनी ज्यादा ऑडिट फीस होगी, जितनी सेल कम होगी उतनी कम ऑडिट फीस होगी। टैक्स ऑडिट फीस ये किससे कनेक्टेड है? ये मेरी इनकम से कनेक्टेड है। जितनी मेरी इनकम ज्यादा होगी उतना ज्यादा मुझे टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, और मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट को बोला सर जो मुझे टैक्स देना है ना उसकी आप ऑडिट करो, तो अंडरस्टूड है मुझे इनकम के ऊपर टैक्स देना है तो इनकम चेक होगी, इनकम चेक होगी तो सेल चेक होगी, तो इसीलिए सेल्स रेशियो की बात आ रही है। स्टैट्यूटरी ऑडिट फीस, स्टैट्यूटरी क्या है? कानून है, कंपनी के लिए ऑडिट करवाना जरूरी है। अगर आपको ऐसा बोला गया है कि हमने स्टैट्यूटरी ऑडिट करवाई है तो वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में जाएगी। क्यों? स्टैट्यूटरी का मतलब कानून, कानूनी ऑडिट करवाई है तो कानून क्या कहता है? एक कंपनी की ऑडिट करवानी जरूरी है, पार्टनरशिप फॉर्म में ऑडिट करवानी जरूरी नहीं है बच्चों, तो वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में ही जाएगा। हाँ जी बच्चों, आगे बात करते हैं कंपनी ऑडिट फीस। लेकिन अगर वो इंटरनल ऑडिट है, इंटरनल ऑडिट का मतलब क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी का एम्प्लॉय है और बुक्स चेक करता जा रहा है, बुक्स चेक करता जा रहा है। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है पूरे बिजनेस की ऑडिट कर रहा है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, प्री की भी पोस्ट की भी, तो वो किस में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी? टाइम रेशियो के हिसाब से। अगर वो इंटरनल ऑडिट है तो इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट मतलब हमने एज एम्प्लॉय उसको हायर किया हुआ है, तो वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बुक्स की ऑडिट कर रहा है, बिगिनिंग से लेकर एंड तक, उसको ऑडिट फीस दे रहे हैं। तो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड की प्री इनकॉर्पोरेशन में रह जाएगी, पोस्ट की अलग हो जाएगी। बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड, ये बैड डेट्स रिकवर्ड जितने हमारी जो पीरियड की सेल है उसी से कनेक्टेड होगी। तो अभी मैं आपको सिर्फ यहीं तक करवा रहा हूँ, ऑडिट फीस से पहले करवा रहा हूँ, ऑडिट फीस से पहले। ये 7 पॉइंट जो लिखवाए हैं पहले ये तैयार करवाने हैं। ये नीचे के पॉइंट तो बहुत सिंपल है बच्चों, इनको तो हम बाद में करते हैं, पहले फर्स्ट 7 पॉइंट्स करते हैं, फर्स्ट 7 पॉइंट्स। हाँ बच्चों, सबसे पहला पॉइंट क्या था कि आपको इनकम स्टेटमेंट बनानी है 2 पीरियड की, प्री इनकॉर्पोरेशन अलग, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन अलग। सेकंड स्टेप आपको क्या करना है? फिर आपको ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है कलेक्टिवली, उस ग्रॉस प्रॉफिट को सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, बस ये बात हुई थी। ग्रॉस प्रॉफिट कलेक्टिवली कैलकुलेट कर लो, कैसे? टोटल सेल माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल क्या आ जाएगा आपको? अमाउंट, जीपी आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आ जाएगी। ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो मैंने आपको लिखवाई हुई है, ये पॉइंट दोबारा दोबारा आ रहा है, क्यों ना इसको एक बार देख ही लें। ये रहा बच्चों, अगर मुझे ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, ये रहा ग्रॉस प्रॉफिट, तो मैं कैसे निकालूंगा? टोटल सेल माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100, ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब अगर मुझे क्या करना है, इस पीरियड का ग्रॉस प्रॉफिट, इस पीरियड का ग्रॉस प्रॉफिट अलग अलग करना है, तो मैं क्या करूंगा? 4 लाख के ऊपर जीपी रेशियो लगा दूं, 9 लाख के ऊपर जीपी रेशियो लगा दूं, बस। तो क्या बन जाएगा आपका? ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ का, ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ का, यहाँ से क्वेश्चन की स्टार्टिंग होगी। बच्चों बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये सब्जेक्ट, ये चैप्टर सारा कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, जैसे जैसे कहता हूँ वैसे वैसे चलो, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, पूरा पूरा साथ देंगे आपका स्टार्टिंग से एंड तक। हाँ जी, एग्जाम डेट तक आपको नहीं छोड़ेंगे। हाँ जी बच्चों, स्टेप नंबर 1 क्या था?
इनकम स्टेटमेंट बनाओ सेपरेटली, प्री इनकॉर्पोरेशन, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। सेकेंड पॉइंट, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो कलेक्टिवली, वो मैंने बताया है, लास्ट स्टेप में बताया है या नोट में लिखवाया है। उस ग्रॉस प्रॉफिट को अब यूज कर लो, जो आपकी सेपरेटली सेल है उसके ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो लगा दो, तो ग्रॉस प्रॉफिट आपके अलग अलग हो गए, प्री का अलग, पोस्ट का अलग। अब बात आ गई अगले एक्सपेंसेस की। अब उस इनकम में से एक्सपेंसेस आपको हटाने हैं। हाँ जी, अभी आपको स्टेप्स याद करवा रहे हैं, क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा वो बाद का काम है। तो थर्ड स्टेप में हमने रेशियो कैलकुलेट करनी है, टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो, टाइम रेशियो एंड सेल्स रेशियो। टाइम रेशियो के लिए क्या होगा, प्री पीरियड एंड पोस्ट पीरियड, प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। और सेल्स रेशियो में जो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में सेल हुई और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में सेल हुई, उनकी रेशियो बना दो। तो हमने सेल्स रेशियो टाइम रेशियो निकाली है, क्यों निकाली है, स्टेप 3 में। स्टेप 1 क्या था, इनकम स्टेटमेंट बनाओ, उसमें प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का अलग अलग, ग्रॉस प्रॉफिट प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का अलग अलग निकालो। बहुत सिंपल पॉइंट है सेकंड, जब आप कैलकुलेट करोगे। थर्ड पॉइंट, अब आप रेशियो निकालो, कौन सी, प्री इनकॉर्पोरेशन की अलग, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की अलग, रेशियो निकालो। ये दोनों रेशियो आपस में होंगी, कौन सी, टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो। टाइम रेशियो क्या थी, ये 4 मंथ 8 मंथ, सेल्स रेशियो 4:9। सर ये सेल्स रेशियो टाइम रेशियो क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि टाइम के साथ कुछ एक्सपेंसेस कनेक्टेड हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो फिक्स नेचर के हैं, यही करवा रहा हूँ, फिक्स नेचर के हैं। और ये वाले एक्सपेंसेस जो मैं कह रहा हूँ, कौन से, सेल्स रेशियो वाले एक्सपेंसेस कौन से होंगे, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सेल से कनेक्टेड है। सेल ज्यादा होगी तो एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे, सेल कम होगी तो वो एक्सपेंसेस कम होंगे, इसलिए वो सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। सेल्स रेशियो के एक्सपेंसेस कुछ याद है, कुछ तो याद होने चाहिए, कमीशन है, एडवर्टाइजमेंट है, डिस्काउंट अलाउड है, बैड डेट्स है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं, ऐसे ऐसे एक्सपेंसेस। अच्छा, जो फिक्स नेचर के हैं वो कौन से थे, वो आपके स्टाफ की सैलरी है, प्रिंटिंग है, स्टेशनरी है, जर्नल एक्सपेंसेस है, डेप्रिसिएशन है, रेंट है, ये तो आने ही आने हैं बच्चों, तो टाइम रेशियो के बेस पर डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो सेल्स रेशियो टाइम रेशियो का एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए है। टाइम रेशियो में फिक्स नेचर के एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे और सेल्स रेशियो में आपके वेरिएबल नेचर के एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे। हाँ जी बच्चों, आगे चलते हैं। फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट इसी बात का था। सिक्स पॉइंट, कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो सेपरेट दिखाए जाएंगे, प्री में अलग, पोस्ट में अलग। सर प्री में कौन कौन से होंगे, प्री में कौन कौन से होंगे, प्री में होंगे आपके पार्टनर सैलरी एंड पार्टनर रेमुनेशन, ये प्री में जाएंगे। पोस्ट में कौन से जाएंगे, जो कंपनी के एक्सपेंसेस हैं। कंपनी के एक्सपेंसेस कौन से, डायरेक्टर के रेमुनेशन, डायरेक्टर की फीस, और जो डिबेंचर हमने इश्यू किए उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया है हमने, और अंडर राइटिंग कमीशन रिटर्न ऑफ, एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ शेयर रिटर्न ऑफ, ये शेयर का काम, डिबेंचर का काम, अंडर राइटिंग कमीशन का काम कंपनी पर जाता है बच्चों। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, ये कंपनी के एक्सपेंस है। ये 7 स्टेप अगर आपको अच्छे से तैयार हो जाते हैं तो चैप्टर काफी हद तक पूरा हो जाता है। 60-70% आपका काम हो गया है। जो आगे क्वेश्चंस में बातें हमें करनी है वो तो प्रैक्टिस करनी ही करनी है। हाँ बच्चों, और क्या बात की थी, ऑडिट फीस में झगड़ा है। कैसा झगड़ा है, कभी कुछ कहेंगे कभी कुछ कहेंगे। मैं आपको ये नहीं कहता हर बार ऑडिट फीस यहीं डाल दो, यही इसी बात को तो झगड़ा है। अगर वो सेल्स ऑडिट या टैक्स ऑडिट है तो वो सेल्स रेशियो में जाएगी। क्यों जाएगी, बताया था। तो सेल्स ऑडिट या टैक्स ऑडिट सेल्स रेशियो में जाएगी। स्टैट्यूटरी ऑडिट फीस है तो वो कंपनी के नाम पर है, और कंपनी ऑडिट फीस अगर इंटरनल ऑडिट है, मींस कंपनी की बुक्स इंटरनली चेक की जा रही हैं, एक एम्प्लॉय बनकर सीए बुक्स को चेक करता है, तो क्या होगा, वो टाइम रेशियो में बटेगा। क्यों, क्योंकि वो प्री इनकॉर्पोरेशन की बुक्स भी चेक कर रहा है प्रॉपरली, पोस्ट की भी चेक कर रहा है, शुरू से लेकर एंड तक चेक कर रहा है, टाइम के हिसाब से चेक करता जा रहा है। बैड डेट्स रिकवर को हमने छोड़ दिया, जो जिस पीरियड की सेल होगी उसी पीरियड का बैड डेट्स होगा। बस इतना कुछ बोला, अभी मैंने समझाया नहीं, क्योंकि आपको इस तरह से समझ भी नहीं आएगा ये पॉइंट, और है बहुत सिंपल है। जब हमारे सामने क्वेश्चन होगा तो आपको एकदम से समझ आएगा।
फिर से गो थ्रू कर रहे हैं बच्चों प्लीज। अब मैं पेज नहीं पलट रहा, आपको आंखें बंद करके सोचना है कौन कौन से पॉइंट थे। फर्स्ट पॉइंट जो हमने स्टार्ट किया था, स्टेप्स की बात कर रहा हूं बच्चों, स्टेप्स की। फर्स्ट स्टेप, प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के अलग अलग हमें कॉलम बनाने हैं फॉर्मेट, एक फॉर्मेट में दो कॉलम बनाने हैं, प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन को सेपरेटली डिस्क्लोज करना है। दूसरा पॉइंट क्या था बच्चों, दूसरा पॉइंट क्या था, उसके बाद आपको चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट। वो ग्रॉस प्रॉफिट आपको दोनों के अलग अलग करने हैं। कैसे अलग अलग करने हैं, प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट इकट्ठा दिया हुआ है उसको सेल्स रेशियो में बांट दो, ये सेकंड स्टेप था। अभी आप मानकर चलो हम सेल्स रेशियो में ही बांट रहे हैं, बहुत सिंपल पॉइंट है। सेकंड, ग्रॉस प्रॉफिट को हमने सेल्स रेशियो में बांट दिया। सेल्स रेशियो और टाइम रेशियो कैसे कैलकुलेट करोगे, ये क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होगी कि प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड की कितनी सेल, पोस्ट इन प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड की कितनी सेल, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की कितनी सेल। तो वो दोनों जो सेल हैं उनकी रेशियो निकालनी है आपको, तो वो बन जाएगी सेल्स रेशियो। क्योंकि सेल्स रेशियो का यूज है, टाइम रेशियो का भी यूज है। टाइम रेशियो कैसे निकाल रही हैं, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड की जितने भी पीरियड गए हैं उन पीरियड के रेशियो। इन रेशियो का क्या यूज है, नेक्स्ट स्टेप यही तो है कि सेल्स रेशियो में आप वो एक्सपेंसेस बांट दो जो कि वेरिएबल नेचर के हैं, जो सेल की वजह से बढ़ रहे हैं, सेल की वजह से कम हो रहे हैं। सोचो प्लीज कौन कौन से हैं, वो कमीशन है, डिस्काउंट अलाउड है, बैड डेट्स हैं, एडवर्टाइजमेंट है, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस हैं, ये कौन से हैं जो सेल से कनेक्टेड हैं। और टाइम रेशियो के बेस पर एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली टाइम से रिलेटेड हैं, फिक्स नेचर के हैं। ऐसे कौन से हैं, वो सैलरी है, वो स्टाफ सैलरी की बात कर रहे हैं बच्चों, स्टाफ सैलरी। उसके अलावा डेप्रिसिएशन है, रेंट है। हाँ बच्चों, ये कौन से वाले हैं, ये आपके टाइम के बेसिस पर हैं। आप सेल कम करो ज्यादा करो, ये खर्चे आपके उतने ही आने हैं। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जनरल एक्सपेंसेस इसी के अंदर आ रहे थे। अच्छा बच्चों, उसके बाद कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो सेपरेटली प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में जाने हैं। प्री इनकॉर्पोरेशन में कौन से जाने हैं, पार्टनर की सैलरी हो या पार्टनर की रेमुनेशन हो। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में डायरेक्टर की सैलरी रेमुनेशन हो, अंडरराइटिंग कमीशन, एक्सपेंशन इश्यू ऑफ शेयर, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन हो गई है, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, क्योंकि डिबेंचर कंपनी ही इशू करती है। फिर कुछ आइटम झगड़े वाली थी, कौन सी, ऑडिट फीस। अगर वो स्टैट्यूटरी ऑडिट है, स्टैट्यूटरी ऑडिट, तो वो कंपनी मींस पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में जाएगा। अगर वो सेल्स ऑडिट या टैक्स ऑडिट है तो वो सेल्स रेशियो में जाएगा। अगर वो कंपनी ऑडिट फीस इंटरनल ऑडिट है तो वो टाइम रेशियो में जाएगा। तो बच्चों अभी तो आपको इतना करवाया, अगर अभी तो हमें नेक्स्ट क्लास में भी इसको रिवाइज करना है, फिर प्रॉपर क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। अभी तक इतना ही काफी है, तो इसको हम यहीं पर छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसकी प्रॉपर रिवीजन करके फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय। क्या कर रही है?